हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले क्या करा था, मैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 करा रहा था। तो उस टाइम एक क्वेश्चन करा रहा था, तो उसमें क्या हुआ था कि लास्ट में कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, जिसकी वजह से क्वेश्चन रह गया था। तो पहले इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ, उसके बाद नई टाइप बताता हूँ। वो क्वेश्चन किस पे बेस्ड था? बिफोर एंड आफ्टर वाले पे। यदि कोई काम बीच में छोड़ के चला जाता है या बीच में ज्वाइन कर लेता है, उसके बेस्ड पे था। तो यहाँ पे आफ्टर वाला क्वेश्चन था, यानी आफ्टर में ट्रिक बताई थी मैंने उसमें कि बिफोर वाले को प्लस करना है, बिफोर वाले को प्लस करना है और आफ्टर वाले को क्या करना है, माइनस करना है। एक मैंने ट्रिक बताई थी। अब इस पे क्या था, ये आफ्टर बेस्ड क्वेश्चन था। तो इसमें क्या है कि ये नहीं बता रहा है कि कितने दिन के बाद छोड़ के काम गया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। जबकि ये बता रहा है कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, ये चीज बता रहा है। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक नहीं लगाएंगे, यहाँ पे देखते हैं कि कैसे बेसिक रूल से थोड़ा करना पड़ेगा। इसको देखते हैं क्या कह रहा है कि ए व बी किसी काम को क्रम से 4 दिन में और 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, यानी ए 4 दिन में करेगा और बी क्या करेगा, 12 दिन में करेगा। यानी ए कितने दिन में करेगा, 4 दिन में, और बी कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि टोटल वर्क फाइंड आउट करते हैं। टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट होगा, इनका एलसीएम निकाल करके। 4 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। उसके बाद इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट आ जाएगी और बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट आ जाएगी। अब क्या कह रहा है, यहां तो हो गया क्वेश्चन। कह रहा है लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। कह रहा है कुछ दिन के बाद, यानी ए नहीं बता रहा कितने दिन के बाद। तो हम मान लेते हैं 100, मान लो x डेज के बाद छोड़ दिया, यानी ए ने सिर्फ x डेज काम किया। मैं ये मान के चल रहा हूं कि x डेज काम किया और जो बी ने शेष कार्य किया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, टोटल काम 6 दिन में पूरा होता है। यानी बी जो है वो तो कंटिन्यूअस काम किया, यानी 6 दिन काम किया होगा। यानी देखो, यानी टोटल वर्क हमारा 12 यूनिट था, जिसमें से ए ने कितने दिन काम किया, x डेज काम किया। और बी ने क्या किया, बी ने टोटल 6 दिन काम किया, यानी बी टोटल 6 दिन काम करता है। अब देखते हैं बी ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट है, यानी ये 3x हो जाएगा। प्लस बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, 1 यानी 6। यहाँ पे 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 इधर माइनस हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 2 डेज, यानी 2 दिन के बाद वो काम छोड़ करके गया, यानी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नए टाइप पे चलते हैं। आप लोग क्या करते हैं, एक साथ दिक्कत है कि जो मैं क्वेश्चन कराता हूं तो आप लोग तो क्वेश्चन तो कर लेते हो, सारे चीज कर लेते हो, लेकिन न तो इसे लाइक करते हो, न तो सब्सक्राइब करते हो, न तो शेयर करते हो। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कहानी सुने, छोटी सी कहानी बता रहा हूं। कहानी सुनो, छोटी सी कहानी। क्या, एक बार एक रामायण हो रही थी। रामायण हो रही थी तो वहां पे क्या हुआ, एक बार अंगद बीमार पड़ गया। जब अंगद बीमार पड़ गया तो अब क्या हो, जब अंगद बीमार पड़ गया तो रामायण अगले दिन होनी थी। तो अंगद बने कौन, तो एक जाट का लड़का दिखा, मोटा तगड़ा। सब कहे भाई तू अंगद बन जा। कहा यार अंगद तो बन जाऊंगा, बट क्या है मेरे साथ डायलॉग को लग तो मुझे कुछ याद नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा। सब कहे डायलॉग की टेंशन ना ले, डायलॉग बता दिया जाएगा। तो बोलो कैसे, कहा कि पंडित जी पीछे से बता देंगे कि कैसे कैसे डायलॉग बोलना है। तो कहा तब तो ठीक है, तब तो मैं बन जाऊंगा अंगद। अब अगले दिन रामायण जब शुरू हुई तो रावण की सभा लग गई और अंगद बन के तैयार हो गया। हो रावण के दरबार में खड़ा हुआ। अब पंडित जी का मुंह देखने लगा कि पंडित जी बताएं कैसे कैसे बोलना है। तो पंडित जी बोले, बोल हे दुष्ट राक्षस रावण, मां सीता जगत जननी है। हे दुष्ट, यदि समय रहते तूने माता सीता को वापस नहीं लौटाया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अब इतना बड़ा डायलॉग अंगद को याद ही ना हो रही। वो पंडित जी की तरफ देखने लगा। कहा दिखे रे रावण, पंडित जी जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे कर दे, वरना नाश हो जाएगा। इसलिए मैं भी कह रहा हूं कि जैसे जैसे कह रहा हूं, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, वैसे करो, वरना समझ लो तुम्हारा भी। चलो अब
अब क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। अब अगली टाइप का क्वेश्चन क्या है? अगली टाइप क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक के बेस पे ट्रिक बताऊंगा, बहुत अच्छी सी ट्रिक, जिसे एलिगेशन रूल कहेंगे। अब एक क्वेश्चन लेकर के एलिगेशन रूल पे जो ट्रिक है उसे बताता हूं। देखो क्या है, क्या कह रहा है, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। 30 दिन में कर सकते हैं। क्या कह रहा है? यदि ए और बी मिलकर के किसी कार्य को करें तो 30 दिन में कर सकते हैं। क्या कह रहा है? ए ने वे एक साथ कार्य शुरू किए, वे एक साथ कार्य शुरू किए। ये दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तथा 16 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। ये क्या करता है? कार्य छोड़ दिया, ठीक है। तथा शेष कार्य, यानी जो बचा हुआ काम था, तथा शेष कार्य को बी ने 44 दिन में पूरा किया। बी ने 44 दिन में पूरा किया, ठीक है। तथा शेष कार्य को बी ने अगले 44 दिन में, यानी नेक्स्ट 54 डेज में पूरा करता है। तो उसी काम को अकेला एक कितने दिन में करेगा? तो उसी काम को ए अकेला कितने दिनों में करेगा? कितने दिनों में करेगा? हाँ भाई, सही है। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है, ध्यान से सुनो सॉल्यूशन में, क्या कह रहा है कि ए व बी मिलकर के किसी कार्य को कह रहा है कि 30 दिन में करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? कह रहा है कि ए ने क्या किया, 16 दिन तक तो काम किया, उसके बाद छोड़ के चला गया। अब जो बचा हुआ काम था वो बी ने अगले 44 दिन में कंप्लीट किया। अब कह रहा है कि यदि ये अकेला उसी काम को करे तो कितने दिन में करेगा, ये बताना है। समझ में आया कुछ? अब देखते हैं, हम अपना ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या है? एलिगेशन रूल। एलिगेशन रूल अप्लाई करते हैं। जब भी पढ़े नहीं, बाद में पढ़ेंगे, तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट होता है। ये देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है कि अगले बी कितने दिन उसे पूरा करता है तो कितने दिन में करेगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, यानी नेक्स्ट के बाद एक कंटिन्यू करे, यानी ए देखो कितने दिन काम किया, ए ने तो 16 दिन काम किया, इतना समझ में आया। बी ने अगले 44 दिन काम किया, और ए और बी यदि मिलकर के काम करते तो कितने दिन में करते? 30 डेज, 30 दिन में करते हैं। एलिगेशन रूल क्या कहता है कि इनका तिर्यक डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तिर्यक। तो 44 में से 30 गए, कितना आ जाएगा? 14। इसका तिर्यक डिफरेंस निकालेंगे तो 16, 30 में से 16 गया, कितना बचा? 14। अगर इनकी इफिशियंसी का रेशियो देखें तो कितना आ जाएगा? 14:14, यानी एक संबंधी एक का रेशियो आ जाएगा इनकी इफिशियंसी का। यानी ए और बी यदि 1:1 की एफिशिएंसी से काम करते हैं तो 30 डेज में दोनों मिलकर के करते हैं। यानी ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर के कितने दिन में करते हैं? 30 डेज में। 30 डेज में ये कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना निकालेंगे? ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट, यानी 2 यूनिट इनकी एफिशिएंसी है पर डे। तो 30 डेज में कितना इनकी होगी टोटल काम? यानी टोटल काम कितने जाएगा? 2 यूनिट 1 दिन में करते हैं, तो 30 दिन में टोटल वर्क कितना आ जाएगा?
60 यूनिट हो जाएगा कि नहीं भाई, काम आ जाएगा कि नहीं। इनकी एफिशिएंसी एक संबंधी एक के रेशियो से करते हैं तो 30 दिन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब क्या हमें टोटल वर्क निकालना है, तो दोनों की एफिशिएंसी जोड़ करके टोटल 30 डेज में मिलकर कर रहे हैं तो 60 यूनिट इनकी एफिशिएंसी आ गई। एलिगेशन रूल कहता है। अब हमें टोटल वर्क तो मिल गया 60 यूनिट, कराना किससे है, ए को अकेले से कराना है। तो ए अब अकेला कितने दिन में करेगा, ए अकेले कितने दिन में, ए एलोन अकेले कितने दिन में करेगा भाई। टोटल हमें वर्क कितनी है 60 यूनिट निकल के आ गई, टोटल वर्क 60 यूनिट। एक दिन ए की एफिशिएंसी कितनी है 1 यूनिट, यानी 14 संबंधी 14 यानी 1 संबंधी 1 की कितनी आ गई 1, यानी टोटल वर्क ए कितने दिन में करेगा 60 डेज में करेगा। इसका राइट आंसर कितना जाएगा, आंसर 60 डेज आ जाएगा। ठीक है, समझ में। यानी कुछ नहीं करना था, ए की जैसे ए ने 16 दिन काम किया, बी अगले 44 दिन करता है, दोनों मिलकर के 30 डेज में करते हैं। मैंने ए और बी के लिख दिया। इनका मैंने एलिगेशन रूल में डिफरेंस निकाल दिया। एलिगेशन रूल में थ्योरी ऑफ डिफरेंस निकालते हैं, जो दोनों मिलकर के यहाँ किए रहे तो इनका थ्योरी ऑफ डिफरेंस निकालो, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दिया। अभी अगर दोनों मिलकर के 1:1 की एफिशिएंसी कर रहे हैं, यानी दोनों मिलकर के कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी 2 यूनिट हो जाएगी। अब 30 डेज कर रहे हैं तो टोटल वर्क 60 यूनिट आ गया। अब टोटल वर्क 60 यूनिट है तो जिससे करवाना उसे डिवाइड कर दो, ए से कराना है तो 60/1 60 डेज आ गया आंसर। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ए कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। कह रहा है अभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं तथा 23 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया तथा शेष कार्य को बी ने अगले 33 दिन में किया, तो उसी काम को एक अकेला कितने दिन में करेगा। वही एलिगेशन रूल, आराम से पूरा लगा ध्यान से। एलिगेशन रूल क्या कह रहा है, देखो ए और बी मिलकर, ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा 23 दिन के बाद, और बी अगले कितने दिन में करता है 33 दिन में। यानी ए कितने दिन काम किया, देखो यहाँ पे 23 दिन दिया है, और बी कितने दिन किया है 33 दिन। अब दोनों मिलकर के कितने डेज में करते हैं 30 डेज में। एलिगेशन रूल क्या कहता है, इनका पीरियड डिफरेंस निकालो। पीरियड डिफरेंस निकालोगे आ जाएगी 3 यूनिट, यहाँ पे पीरियड डिफरेंस निकालोगे 7 यूनिट आ जाएगी। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कुछ तो कट तो नहीं रहा है, 3 संबंधित 7 की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। यानी ये 3 की एफिशिएंसी से एक दिन में काम करता है 3 यूनिट, ये 7 यूनिट करता है। तो यानी यदि दोनों मिलकर के करें, यानी दोनों मिलकर के 30 डेज में करते हैं, यानी ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट है और बी की एफिशिएंसी 7 यूनिट है। ये टोटल कितने डेज काम करते हैं 30 डेज काम करते हैं, तो 7 3 10 यानी 300 यूनिट टोटल वर्क आ गया। यानी टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करना है, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ दो, एक साथ 30 दिन में कर रहे हैं दोनों काम, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 300 यूनिट। अब हमें पूछ क्या रहा है, उसी काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा, यानी 300 यूनिट तो हमें टोटल वर्क मिल गया। तो यहाँ पे 300 टोटल वर्क लिख दो। अब कराना किससे है, ए से कराना है, बट ए की एफिशिएंसी कितनी यूनिट है, एक दिन की 3 यूनिट है। आंसर आ जाएगा 100 डेज। 100 डेज इसका राइट आंसर। यानी सिर्फ हमें करना कुछ नहीं है, दोनों की लिखो कितने दिन कौन कर रहा है, और उसके बाद इनकी एफिशिएंसी रेशियो निकालो, टोटल वर्क आ गया। अब अगली टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला टाइप क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए व बी मिल करके किसी काम को 16 दिन में करते हैं, ठीक है, और बी प्लस सी मिल करके उसी काम को कितने दिन में करते हैं 20 दिन में, ठीक है। कोई काम है ए और बी मिल करके 16 दिन में करते हैं, बी और सी कितने मिलकर करते हैं 20 दिन में। कह रहा है यदि ए ने 16 दिन काम किया, 16 दिन काम किया तथा बी ने 15 दिन तथा शेष कार्य को सी ने
तथा शेष कार्य को सी ने 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, तथा बी ने 15 दिन तथा शेष कार्य को सी ने 15 दिन में पूरा किया। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? कितने दिन में करेगा? समझ में भाई? क्या कह रहा है कि कोई काम है उसे ए और बी मिल करके करते हैं तो 16 दिन में करते हैं, बी और सी मिल करके 20 दिन में करते हैं। यदि ए ने मान लो कि सिर्फ 16 दिन काम किया और बी ने 15 दिन काम किया, उसके बाद क्या हुआ कि जो बचा हुआ काम था उसे सी ने 15 दिन में पूरा किया, तो कह रहा कि यदि उसी काम को अकेले सी के द्वारा कराना रहे तो कितने दिन में काम करेगा? तो पहले तो हम टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे। ठीक, ऑप्शन क्या दे रखा है पहले देख लेते हैं। 40 डेज, 45 डेज, 50 डेज, 55 डेज। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या वही बेसिक प्रोसीजर कि हमें टोटल वर्क फाइंड आउट करना ही होता है। तो पहले टोटल वर्क फाइंड आउट करो। यहाँ पे देखो किसी एक का काम नहीं दिया है, दोनों का मिला करके दिया है। अब बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं भाई? 20 दिन। तो पहले टोटल वर्क करेंगे, यानी टोटल वर्क की इनकी एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 500 के 20 गुणे 4 यानी 80 यूनिट, 16 25 यूनिट, 20 चौक 80, 4 यूनिट और 5 यूनिट आ गए। इनकी एफिशिएंसी आ गई ए प्लस बी की। अब ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है? ए ने 16 दिन काम किया तथा बी ने 15 दिन किया तथा शेष कार्य को सी ने 15 दिन में पूरा किया। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? यानी टोटल हमारी 80 यूनिट वर्क है, जिसमें क्या देखो ए ने कितने दिन काम किया? 16 दिन किया। अब प्लस बी ने कितने दिन किया? बी ने 15 दिन भाई काम किया। ठीक है, बी ने 15 दिन काम किया। अब क्या कह रहा है? तथा शेष कार्य को सी ने 15 दिन में पूरा किया। सी गुणे 15 तथा शेष कार्य को सी ने 15 दिन में किया। अब टोटल कितने यूनिट काम हुआ? टोटल कितना यूनिट काम है? 80 यूनिट काम है। ठीक है, इतना समझ में आया? टोटल कितना यूनिट काम है? 80 यूनिट है। भी 15 दिन तथा सी ने 15 दिन में काम किया। ठीक है, अब इनका क्या है? देखो हमें क्या है? ए प्लस बी की इफिशियंसी दिया है और बी प्लस सी की इफिशियंसी दिया है। हमें देखो क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। ए कितना? 8 दिन है। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा तो होगा नहीं। बी 13 दिन से करो। ठीक है, बी 13 दिन में तथा शेष कार्य को सी ने 15 दिन में किया। अब देखो ये कितने दिन काम करता है? ये 8 दिन काम करता है और बी कितने दिन काम करता है? 13 दिन। और जो बचा हुआ काम है उसे सी 15 दिन में करता है। ठीक है, यानी टोटल 80 यूनिट हमें वर्क मिल गया। यानी ए प्लस बी मिलकर के 16 दिन में कर रहे थे और बी प्लस सी मिलकर के 20 दिन में कर रहे थे। इनका एलसीएम गया 80 यूनिट इनका काम मिल गया। ए प्लस बी की एफिशिएंसी दिया है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी दिया है। यहाँ पे किसी एक की पर्टिकुलर एफिशिएंसी नहीं दिया है। अब ध्यान से सुनना। अब इसको सॉल्व करके एक चीज हमें देखो, जब पेयर में एफिशिएंसी दिया है, इनकी पेयर में दिया है, हमें पेयर यहाँ से बनाना पड़ेगा। जब पेयर देखो कैसे बनेगा, यानी ए प्लस बी बनाना है। तो यहाँ पे देखो 8a है तो 8a हो जाएगा। यहाँ पे 13 है तो 8 मैं इसके साथ ले रहा हूँ, तभी तो ए प्लस बी बनेगा 8 कॉमन लेकर के। यानी 8a ले लिया, बचा कितना? 5 यूनिट। यानी 5 यहाँ पे देखो 8b इसके साथ ले लिया प्लस का 5b, यानी 13b को मैंने 8b प्लस 5b क्यों लिखा? क्योंकि a प्लस बी के फॉर्म में बन जाएगा यदि मैं इनमें 8 कॉमन ले लूंगा। अब बचा क्या यहाँ पे? कितना? यहाँ पे इसे ऐसे कर रहे हैं b प्लस सी का, तो यहाँ में कितना लिख सकते हैं? वो 5c प्लस का 10c लिख सकते हैं कि नहीं? ये 80 यूनिट आ गए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?
यानी क्या है, ए 8 दिन काम किया, बी 13 दिन, बचे हुए काम को सी 15 दिन में करता है, टोटल वर्क का सी यूनिट। इसी को करना है सारे मिल करके। अब देखो इसमें क्या है, 8 कॉमन ले लो, इनको ये जाएगा a प्लस बी बनेगा। क्यों मैंने बनाया, क्योंकि a प्लस बी की इफिशियंसी दिया है, इसलिए a प्लस बी के फॉर्म में बनाना पड़ा। प्लस यहाँ पे देखो 5 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो b प्लस सी बचेगा भाई। अब प्लस का 10c बराबर 80 यूनिट बचेगा कि नहीं बचेगा। a प्लस बी की इफिशियंसी रखना है कि डेज। a प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 5 यूनिट है, यानी 8 गुणे 5 प्लस का 5 गुणे बी की इफिशियंसी 4 यूनिट है, प्लस का 10c बराबर कितना आ जाएगा 80। 8 25 40 प्लस का 20 प्लस का 10c बराबर कितना आ जाएगा 80। 40 20 60, यानी 10c बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 60 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 80 माइनस 60। अब c की वैल्यू कितनी आ गई 2 यूनिट। ये हमें c से ही पूछ रहा था कि c अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो हमें c की इफिशियंसी चाहिए था। c टोटल वर्क कितना यूनिट है, तो c द्वारा अकेले किया करने में लगा समय, तो c द्वारा पूरा काम को करने में, पूरा काम करने में लगा समय कितना आ जाएगा। अब देखो c टोटल वर्क कितनी यूनिट है 80 यूनिट है, और c की इफिशियंसी एक दिन की कितनी आ गई निकल करके यहाँ पे 2 यूनिट। आंसर कितना आ जाएगा 40 डेज, आंसर 40 डेज आ जाएगा। अब यहाँ पे 40 डेज इसका राइट आंसर है। यानी कुछ नहीं करना था, जब पेयर में दिया रहे, वर्क पेयर में दिया रहे और किसी एक के द्वारा पूछे तो उसी का इफिशियंसी निकालना रहता है। तो ए पेयर में दिया था, मैंने पेयर में इनकी इफिशियंसी निकाल दिया। अब क्या दिया, ए 8 दिन काम करता, 8 दिन किया, बी 13 दिन काम करता, बी 13 दिन काम किया, सी 15 दिन काम करता, सी 15 दिन किया, टोटल वर्क हमें 80 यूनिट मिल गया। अब a प्लस बी की इफिशियंसी दिया था, इसलिए a प्लस बी के फॉर्म में लिखना था। 13 को मैंने 8b प्लस का 5b लिख दिया, जिससे 8 8 का a प्लस बी बन जाए। और इसके बाद मैंने b प्लस सी बनाने के लिए 5b है, तो मैंने क्या किया c के साथ कर दिया 5c प्लस का 10c हो गया। अब इसे करोगे 8 कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी फॉर्म में बन गया। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दिया इफिशियंसी की, आ गई c की इफिशियंसी 2 यूनिट आ गई। अब टोटल डे में यानी टोटल 80 यूनिट काम है, और एक दिन में सी 2 यूनिट करता है, तो 80 यूनिट को 40 दिन में करेगा, है ना। अब एक क्वेश्चन इस पे और करके देखते हैं। भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब, वरना उल्टा उल्टा पढ़ा दूंगा, उल्टा जाओगे, उल्टा करूंगा मैं, फिर सारे नंबर उल्टा लिखने लगूंगा, इसलिए सही सही लिखो। आज जितना मैं कर रहा हूं मेहनत उतनी थोड़ी करो ना। अभी क्वेश्चन देखो दे रखा है, देखते हैं इस पे बेस्ड मैंने दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था। क्या कह रहा है, ए प्लस बी किसी काम को मिलकर के 32 दिन में करते हैं। देखते हैं भाई 32 दिन में करते हैं, और बी और सी मिलकर के कितने दिन में करते हैं 40 दिन में करते हैं। यदि ए ने 16 दिन काम किया तथा बी ने 26 दिन काम किया, तो शेष कार्य को सी जो बचा था उसे 30 दिन में करता है, तो कहता है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। यानी आप पेयर पेयर में उसी तरह दे रखा था, तो फिर पेयर में उसी तरह निकालो। ए प्लस बी और बी प्लस सी की दिया, ए प्लस बी कितने दिन में करता है 32, अब बी प्लस सी करता है 40, इनका निकालो एलसीएम। तो मैंने बोला सबसे बड़े नंबर को लिखो, सबसे बड़े नंबर के एलसीएम मानो, उसमें देखो क्या नहीं, 8 25 40, यानी 8 आ रहा है 5 है, इसका 8 तो आ गया बट एक 4 नहीं है, 4 लिख दिए इसका, ये इसका हो गया क्या एलसीएम आ गया 32 है भाई। देखो 8 गुणे 5 गुणे 4 आ गया। तो अब यहाँ से जब निकालोगे 8 चौक 32 से 5 यूनिट इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, यहाँ पे इसकी 40 है तो 4 यूनिट एफिशिएंसी आ गई, आगे कि नहीं आएगी। यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी एक दिन की है 5 यूनिट, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 4 दिन। यानी टोटल वर्क की बात करो तो 160 यूनिट आ गया कि नहीं आ गया, 160 यूनिट काम आ गया। अब क्या कह रहा है, ए ने 16 दिन काम किया, ए कितना काम करता है 16 दिन, इसी यानी हमारे पास 160 यूनिट है, इसी को कर रहे हैं सारे, ए 16 दिन करता है, तथा बी कितना दिन काम करता है 26 दिन, यानी बी कितने दिन करता है 26 दिन, ठीक है।
और शेष कार्य को सी अकेले 30 दिन में करता है। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी सी की पहले एफिशिएंसी चाहिए, निकालते हैं। देखो फिर भाई ये आ जाएगा 16, अब देखो ये बच जाएगा 26 है, तो यानी 16 मुझे इसके साथ लेना, तभी तो ए प्लस बी का फॉर्म बनेगा। इसको लिख देंगे हम 16b। अब बचा कितना 10b प्लस का 10b, 26b हो गया। अब इसका हमें 10 इसके साथ लेना है, यानी 10c प्लस का 20c बराबर 160 यूनिट। यहाँ पे 60 कॉमन ले वो 16, ए प्लस बी बन गया कि नहीं बन गया। यहाँ पे 10 कॉमन ले गए तो b प्लस सी बन गया प्लस का 20c बराबर 160 यूनिट। ए प्लस बी की इफिशियंसी एक दिन की कितनी है, इफिशियंसी रखना न कि डेज, हमें इफिशियंसी निकाल रहे हैं। यानी 16 गुणे ए प्लस बी का 5 यूनिट प्लस का 10 और बी प्लस सी का 4 यूनिट प्लस का 20c बराबर कितना आ जाएगा 160। इसे करोगे 16 85 40 120 कर दोगे, ये हो जाएगा ना 16 85 और 40 120, यानी 20c बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 120 घटाओगे तो 40 बचेगा। तो सी की वैल्यू यहाँ भी 2 यूनिट आ गई, यानी सी की एक दिन की एफिशिएंसी 2 यूनिट है। टोटल वर्क कितना 60 दिन में है, एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और टोटल करना कितना 160 यूनिट, तो कितना टाइम लगेगा 160 बटे 2 ना, यानी 80 डेज। ऑप्शन तो लिखा नहीं, 40 80 जो भी दिया रहेगा 85 90, यानी 80 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसी तरह यानी अगर इस तरह से पेयर में इफिशियंसी दी रहे कि पेयर में यदि काम कर रहे हैं, उसके बाद हम इनकी इफिशियंसी भी पेयर में निकालनी होती है, उसके बाद एक की इफिशियंसी निकाल लो। अब एक की इफिशियंसी निकालिए किसी एक की, तो सारे निकाल लोगे। ठीक है भाई, धन्यवाद। अब वीडियो को लाइक और शेयर मत भूलना, वरना रावण वाली कहानी याद कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें बहुत मस्त ट्रिक मैं बताऊंगा। टाइम, वर्क, डेज, आवर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एक ही ट्रिक बताऊंगा उसको, उसके बेस पे सारे क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है भाई।